जय हिंद एवरीवन। एनडीए, सीडीएस या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस की कोई भी एंट्री स्कीम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या बॉडी टैटू की गाइडलाइंस रहती है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखना। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो बॉडी टैटूज जो रहने वाले हैं आपके, किस तरीके, कितना पार्ट अलाउड है, कितना पार्ट अलाउड नहीं है, उसको देख लेते हैं। बट इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे मत चले जाना, एक आर्मी पर्सनल का है यहाँ पे देख के, क्योंकि ये इंडियन आर्मी का नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी को मालूम है, इसको स्ट्रिप को देख के बता सकता है कौन से फोर्सेस का है, तो ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। बट आ जाते हैं हम अपनी बात पे। तो जो बॉडी टैटूज है, परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड। जो परमानेंट बॉडी टैटूज है वो परमिटेड कहाँ कहाँ पे है, इसको समझ लें आप। ये जो आपका इनर फेस ऑफ फोर आर्म है, यहाँ पे आपका परमानेंट बॉडी टैटूज अलाउड है, ठीक है। बट उसकी भी कैटेगरी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरा हैंड आपका फिल है। यहाँ पे अगर आपका बॉडी टैटू है वो उतना अलाउ है। या फिर इसके अलावा ये जो डॉर्सल साइड ऑफ हैंड होता है, डॉर्सल साइड मतलब ये वाला जो आपका साइड है, अगर इतने में भी आपका परमानेंट बॉडी टैटू है तो वहां पे भी आपका बॉडी टैटू अलाउड है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज पार्ट कहीं भी आपके पार्ट में बॉडी में टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई कैडेट्स, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि काफी अलाउड होगा, कोई अलाउड नहीं है। बस आपका जितना ये पार्ट बताया गया है और इतना डॉर्सल पार्ट बताया गया है, यहाँ पे आपका बॉडी टैटू अलाउ है, ठीक है। कई बार केसेस बढ़ जाते हैं, बताए जाते हैं कि मतलब कि इतने पार्ट को अलाउ कर दिया या फिर यहाँ पे अलाउ कर दिया। अब वो केस क्या होते हैं, अगर आप किसी भी ट्राइब से एसोसिएटेड है, मतलब ट्राइब में है, ट्राइब के मेंबर है या फिर ट्राइब में है, तो वहां पे ट्राइब विद टैटू मार्क्स ऑन द फेस, अगर आपका टैटू मार्क्स किस में है, फेस में है, और या फिर उनके हैंड में है या फिर बॉडी में है, वो भी परमिट होते हैं केस टू केस। ऐसे ही नहीं कि सबको अलाउ कर देते हैं, कई तो पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे उन्हें पोटेंशियल दिखती है, तो वहाँ पे वो केस टू केस रहता है, और जो कि अंडर रहता है आपका कमांडेड सिलेक्शन सेंटर पे। वहाँ पे एक इनकी फाइल जाती है और उसके बाद आगे वो डिसाइड करते हैं कि उनको कैडेट्स जो हुए हैं, रिकमेंड हुए हैं, उनको आगे लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो ये सिलेक्शन बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि वो आगे इस केस को लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे हैं। तो जितने भी प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सब इतनी बात को अवेयर रहें। बहुत छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो था। अब कुछ स्टूडेंट्स बियर्ड के लिए बोल रहे थे, सर हम बियर्ड रखना चाहते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में, तो बियर्ड अलाउड नहीं है। बस एक केस ऐसा है कि अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस के स्पेशल फोर्सेस में हैं एनरोल्ड, तो वहां पे आप बियर्ड रख सकते हो, बट वो भी अपने कमांडिंग ऑफिसर के डिसीजन के बाद, ठीक है। तो ये चीजें रहती है, आपको मालूम होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। आज का सेशन इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।